शैलजा कुमारी जी का आत्मसम्मान मर चुका है। उन्होंने समाज का, हमारी जाति का, पूरे समाज का अपमान करवा दिया है पूरी तरह। दलितों का वो कांग्रेस के तरफ सबसे बड़े पैमाने पर जाता है। जो बसपा है, बसपा को जो समर्थन मिलता है वो इतने पैमाने पर क्यों दिखा जाता है जो अमूमन तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में नहीं देखा जाता। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की चुनावी जनसभा कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। लगातार लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से समर्थन करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहन मायावती की तस्वीर हाथों में लिए है। दर्शन खेड़ा जो जगाधरी विधानसभा से चुनावी दावेदारी है जिनकी बसपा और इंडो गठबंधन से, जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर समर्थन की वजह क्या है। कई बहन मायावती की तस्वीर हाथों में क्यों उठाए हुए हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सागर गौतम निडर। बहन मायावती की तस्वीर इस तरीके से उठाने का क्या मतलब? बहन मायावती जी के फॉलोअर हैं तो इस वजह से। जो बसपा है, बसपा को जो समर्थन मिलता है वो इतने पैमाने पर क्यों दिखा जाता है जो अमूमन तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में नहीं देखा जाता। देखो, बसपा एक महापुरुषों की विचारधारा है, इसलिए बसपा के प्रति हम लोग वफादार हैं, क्योंकि ये बसपा ही बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, साहू फुले सबकी विचारधारा को लेकर चलती है, इसलिए हम लोग उसके लॉयल हैं, ईमानदार हैं उसके प्रति। कहा तो ये भी जाता है कि जो वोट है दलितों का वो कांग्रेस के तरफ सबसे बड़े पैमाने पर जाता है। देखो, बीएसपी के लिए हमारा वोट निश्चित है। लोगों का कहाँ जाता है वो तो लोगों की पर्सनल सोच होती है, जो जैसा है वो एक आध % लोग भटक भी जाता है। शैलजा कुमारी को लेकर जो हरियाणा प्रदेश में अपमानित उन्हें किया गया, जो कांग्रेस और हुड्डा के लोगों से तमाम तरीके की जो बातें कही गई, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? शैलजा कुमारी जी का आत्मसम्मान मर चुका है। उन्होंने समाज का, हमारी जाति का, पूरे समाज का अपमान करवा दिया है पूरी तरह। कांग्रेस के लोग उनको बुरी तरह अपमानित करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ने को लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कांग्रेस हमारे खून में है। और एक चीज जानना है कि जो SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण है, इस पर बसपा ने काफी कुछ कहा। कांग्रेस और बीजेपी की जो चुप्पी दिखाई दे रही, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आप? दरअसल हमारे समाज को समझना चाहिए कि आरक्षण में वर्गीकरण जो मुद्दा है उस पर बहन जी के अलावा कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं था। राहुल गांधी चुप्पी साध गए, अखिलेश यादव चुप्पी साध गए, यानी कि सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो हमारे समाज ने वोट किया है बहुत गलत किया है, और जिसका खामियाजा हम लोग 5 साल तक पिट के झेलते रहेंगे। दरअसल हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे संविधान और आरक्षण की हिफाजत सिर्फ बीएसपी कर सकती है, बहन मायावती जी कर सकती हैं। और जिस तरीके से अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के दौरान, कितना फर्क इसका आप देखते हैं? किसानों के दिल में जगह बना ली अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर। जिस तरह बहन जी ने सहारनपुर के मुद्दे पर इस्तीफा देकर दलितों का सम्मान, आत्मसम्मान कायम रखा था, उसी तरह अभय चौटाला जी ने जाटों का सम्मान कायम रखा। हरियाणा प्रदेश में जेजेपी और एएसपी का जो गठबंधन हुआ है, इसको कैसा देखते हैं? वो कामयाब नहीं है। वो एक साजिश के तहत वो गठबंधन किया गया जिसका कोई वैल्यू नहीं है हरियाणा में। क्या लगता है कि जो दलित वोट है वो इस बार एक मुश्त हो पाएगा? नहीं पड़ रहा है। नहीं, दलित जो वोट है क्या वो एक मुश्त बसपा के आज पड़ पाएगा? पढ़ना चाहिए। हमको लगता है कि बसपा को ही दलित वोट अब की बार पड़ेगा। कुछ प्रतिशत कांग्रेस को जा सकता है, जो मानसिक गुलाम टाइप का लोग हैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ें हमने आपके साथ साझा की है कि कैसे आप बसपा की रैलियों में बड़े पैमाने पर लोगों जो आया हुआ रैलियों में जो समर्पण है और साथ ही साथ इस तमाम सोच को लेकर एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश की धरती पर अब विधानसभा चुनाव के बाद लोग करना चाहते हैं। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहना चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।